अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतरीन होंगे। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से अगर मोबाइल कंपनियों का मुआयना किया जाए कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा पैसे कमाती है तो एप्पल उसमें से सर फहरिस्त है। वो इसलिए क्योंकि एप्पल अपना ज़्यादातर जो सामान है, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मोबाइल्स का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खुद से डिज़ाइन करती है, चाहे वो चिपसेट्स हों या चाहे उनका अपना iOS सॉफ्टवेयर। और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर ये कोई अकेली मिसाल नहीं है जो एप्पल ने सेट की हो। एप्पल और दूसरे मेथड से भी प्रॉफिटेबिलिटी को अपनी को इन्हेंस करता रहता है। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लें बढ़ते हुए पानी के लेवल पर। अपैरेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है कि पानी का लेवल आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और ये आप देख भी सकते हैं कि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इनफैक्ट ये काफ़ी पानी का लेवल नीचे हुआ करता था एक महीना पहले, लेकिन आज देखें आप कि वो अपना रास्ता बनाना शुरू हो गया है, और इस साइड से तो बहुत ही ज़्यादा है। ये देखें, और इससे कुछ दूर सामने ये बैंगन की फसल लगी है, लेकिन ये थोड़ी ऊंची है। लेकिन ख़तरा इस बात का है कि पानी तो अपना रास्ता बना लेता है। अगर यहाँ से पानी लीक होना शुरू हो गया है तो इससे आगे भी फसलें ही हैं। खैर, उम्मीद है कि ये आबादी वाली तरफ ये पानी नहीं जाएगा। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि एप्पल मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इन्हेंस करता रहता है, चाहे वो असेंबली कॉस्ट हो या चाहे $1000 का सिर्फ एक स्टैंड हो। असेंबली कॉस्ट एप्पल ऐसे सेव करता है कि एक बॉडी को, फॉर एग्जांपल मेजर जो एप्पल हार्डवेयर की चेंज आईफोन की बॉडी में चेंज लेके आता है वो हर 3 साल बाद होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन 6 की मिसाल ले लें। आईफोन 6 की बॉडी में उन्होंने पहले आईफोन 6s को फिट किया, उसके बाद आईफोन 7 और 8 का भी जो फ्रंट का पैनल था एग्जैक्टली आईफोन 6 और आईफोन 7 से मिलता जुलता था। तो इस डिज़ाइन को सेम रखने की मेजर वजह ही ये है कि इससे एप्पल की असेंबली कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि बोर्ड का साइज़ भी सेम रहता है, सिम ट्रे भी एग्जैक्टली सेम जगह पे लगती है, कैमरास भी एग्जैक्टली सेम जगह से लगते हैं, जिसकी वजह से नए मॉडल में, अपकमिंग मॉडल में एप्पल को असेंबली कॉस्ट बहुत ज़्यादा हद तक बच जाती है। और इस रिगार्ड में जो एप्पल नया काम करने जा रहा है, जिसकी अभी र्यूमर्स आ रही हैं और र्यूमर्स काफ़ी कंफर्म्ड सोर्सेज से आ रही हैं कि एप्पल अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मज़ीद इन्हेंस करने जा रहा है, वो ऐसे कि अपकमिंग जो आईफोन होगा, आईफोन 12 जो सितंबर में लॉन्च होगा, वो सिर्फ किट आएगी बॉक्स में, ना कि उसकी एक्सेसरीज़। हैंड फ्री भी इंक्लूड नहीं होगी और ना ही चार्जर तक इंक्लूड नहीं होगा, जिसके बारे में मुख्तलिफ आरा आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एनवायरमेंटल जो वेस्ट होगा, जो जिसको ई वेस्ट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट थी कि एनुअली सिर्फ चार्जर्स की शक्ल में 3 लाख टन का ई वेस्ट जनरेट होता है। तो एप्पल में भी इसको एक एनवायरमेंटल एंगल से इसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा अपने की नोट में। तो अगर सच में ऐसे होता है तो डेफिनेटली एक किट में और नए आईफोन को लेने में कोई मेजर फ़र्क नहीं रह जाएगा, एक्सेप्ट कि नया आईफोन लेने के बाद उसकी वारंटी आपके पास मौजूद होगी और किट की सूरत में आपके पास वारंटी नहीं मिलती। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ एप्पल ऑफिशियली मौजूद नहीं है, वहाँ पर एप्पल की वारंटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा, यहाँ पर पाकिस्तान में जो लोगों की मेंटालिटी है वो ये है कि जो ओरिजिनल एसेसरीज़ हैं उनको पता है, हमें भी पता है कि ओरिजिनल एसेसरीज़ एप्पल की मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो सबसे बड़ा इशू है, जो कनेक्टिविटी का जो सबसे बड़ा इशू है, कि इसकी केबल हर 2 महीने बाद ख़राब होनी ही होनी है। आईफोन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इसकी जो केबल है, चार्जिंग केबल, यहाँ पे इतनी लो क्वालिटी की केबल्स अवेलेबल हैं कि नॉन जेन्युइन केबल जो मिलती हैं बाज़ार से वो हर 2 महीने बाद ख़राब होती हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं ओरिजिनल एसेसरीज़ को। तो अगर एप्पल ने ओरिजिनल एसेसरीज डालनी बंद कर दी तो मे बी यूरोप या अमेरिका जैसे मुल्कों में इसका रिएक्शन नहीं आएगा, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा आएगा, जिससे डेफिनेटली एप्पल को इससे ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने आईफोन ख़रीदना है उन्होंने आईफोन ख़रीदना ही ख़रीदना है। और एक राय ये भी पाई जाती है कि मे बी ये रिपोर्ट फेक हो, क्योंकि ऐसे पहले कभी हुआ नहीं है कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो चीज़ पावर करती है उसका चार्जर बॉक्स में मौजूद ही ना हो। फॉर एग्जाम्पल एक लैपटॉप आप ले रहे हैं, उसके अंदर उसका चार्जर मौजूद नहीं है, तो ये एक सेंस नहीं बनती कोई। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ ऑफिशियल सोर्सेज कह रहे हैं कि मे बी एक फ़ेक न्यूज़ हो, एप्पल हैंड्स फ्री को शायद निकाल दे लेकिन चार्जर लाजमी बॉक्स में मौजूद होगा। लेकिन ये मैं स्पेकुलेशन है। वैसे भी कुछ साल पहले मैंने दुबई में एक वीडियो बनाई थी कि स्मार्टफोन्स का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। मतलब फ्यूचर स्मार्टफोन्स का ये होने जा रहा है कि पोर्ट के बिना फ़ोन्स होंगे। मतलब जिस तरह हेडफोन जैक रिमूव हो चुका है, उसी तरह चार्जिंग जैक को भी रिमूव कर दिया जाएगा ताकि फ़ोन कम्प्लीटली वाटर प्रूफ बन सके। और एप्पल की ही लीक्ड रिपोर्ट के मुताबिक नई रिपोर्ट ये है कि 2022 में जो नया आईफोन रिलीज़ होगा उसके अंदर कोई भी पोर्ट मौजूद नहीं होगी। सो मे बी एप्पल अपने कस्टमर्स को
मेंटली रेडी कर रहा है। और वैसे भी एप्पल तो हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करेगा कि उनकी जो एसेसरीज़ हैं वो सेपरेट बिके। जैसे लैपटॉप के साथ जो उनकी मैकबुक है उसके साथ वो सेपरेट डोंगल सेल करते हैं, जितनी महंगी होती हैं और लोगों को ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। और वैसे भी कोई भी इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि उसके बॉक्स में से चार्जर ना निकले। चाहे मेरे पास चार्जर एक ऑलरेडी मौजूद है, आईफोन का ओरिजिनल चार्जर भी मौजूद है, लेकिन मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करूँगा कि इतना महंगा फ़ोन परचेज़ करने के बाद $1000 का, जो पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर बिकता है, 3 लाख का फ़ोन लेने के बाद मैं देखता हूँ कि बॉक्स में से चार्जर नहीं निकलता, डेफिनेटली इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करूँगा। और रही बात पोर्टलेस फ़ोन्स की, तो डेफिनेटली एक प्रीमियम फ्यूचर हम देख रहे हैं स्मार्टफोन्स का कि बिना किसी पोर्ट के तमाम स्मार्टफोन्स वायरलेस होंगे। मतलब चार्जिंग के लिए आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा, हेडफोन्स के लिए आपको एयरपॉड्स मिल जाएंगी। बहरहाल जो भी है, इस एक मूव से एप्पल बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, ये चीज़ तो क्लियर है। ये भी हो सकता है कि एप्पल अपने आईफोन्स की प्राइस कम कर दे, क्योंकि अगर वो हैंड्स फ्री और ओरिजिनल चार्जर बॉक्स में से निकालता है तो लगभग कॉस्ट का $50 तक का डिफरेंस बन जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, इसने 2-2.5 लाख रुपया खर्च करना है आईफोन लेने के लिए, उसको 10-15 हज़ार रुपया ज़्यादा खर्च करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। दूसरी ऑप्शन जो समझ में आती है कि ये हो सकता है कि मे बी एप्पल यूज़र्स को या कस्टमर्स को चॉइस दे कि वो किस किस्म का आईफोन परचेज़ करना चाहते हैं, चार्जर के बिना या चार्जर के साथ। चार्जर के साथ डेफिनेटली उसकी कॉस्ट में $50 का डिफरेंस होगा, चार्जर के साथ वो $50 महंगा होगा और चार्जर के बिना आपको $50 सस्ता फ़ोन मिलेगा। और ये कोई इकलौती मेजर चेंज तो है नहीं कि इंसान इससे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे जैसे स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, हमें बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ी हैं। फॉर एग्जांपल हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया गया, लोगों ने जाहिर सी बात है गम गुस्से का इजहार ज़रूर किया, लेकिन डेफिनेटली हमने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना भी है। तो मे भी आपको रेडी हो जाना चाहिए कि नए आईफोन को परचेज़ करते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपको चार्जर बॉक्स में नहीं मिलेगा। अब देखना ये है कि ये अफवाह सच्ची साबित होती है या नहीं, और अगर सच्ची साबित होती है तो ये भी देखना है कि दूसरी कंपनीज इसको कैसे इम्पोज करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली एप्पल की असेंबली कॉस्ट हमेशा कम होती है पार्ट्स की वजह से और सेम बॉडी को यूज़ करने की वजह से। और एप्पल की असेंबली कॉस्ट को अगर हम दूसरे ब्रांड से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से कंपेयर करें, तो उसकी कॉस्ट एप्पल के आईफोन 11 प्रो मैक्स से बहुत ज़्यादा है। मतलब उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एप्पल से बहुत ज़्यादा कम होती है। और मुझे नहीं लगता कि एप्पल अगर इस चेंज को इम्प्लीमेंट कर भी देता है, चार्जर वगैरह को निकाल भी देता है नए आईफोन्स में से, तो दूसरी कंपनी सैमसंग, पिक्सल या हवावे जैसी कंपनीज इसको इम्पैक्ट में लाती हैं। एनीवेज, ये खबर थी जो आपको देनी थी। आज के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।